यह कहानी है दो साधारण इंजीनियरों की जिन्होंने एक साधारण सी आइडिया से शुरुआत करके भारत में ई कॉमर्स की नींव रखी और एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने करोड़ों भारतीयों की खरीदारी की आदत ही बदल दी। शुरुआती जीवन और शिक्षा। सचिन बंसल का जन्म 5 अगस्त 1981 को चंडीगढ़, भारत में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दौरान ही उनकी मुलाकात अपने भावी बिजनेस पार्टनर बिन्नी बंसल, जिनका उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, से हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी अमेज़न में नौकरी शुरू की। लेकिन कुछ सालों बाद ही उनके मन में एक अपना कुछ बड़ा करने, एंटरप्रेन्योरशिप की इच्छा जागने लगी। आइडिया का जन्म क्यों और कैसे? अमेज़न पर काम करते हुए सचिन और बिन्नी ने ऑनलाइन शॉपिंग के बिजनेस मॉडल और क्षमता को करीब से समझा। उन्होंने महसूस किया कि भारत में इंटरनेट का प्रसार तेजी से हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा लगभग न के बराबर थी। लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा नहीं था और रिलायबल प्लेटफॉर्म्स की कमी थी। उस समय 2007 में भारत में लोगों के सामने किताबें, बुक्स खरीदने की एक बड़ी समस्या थी। बड़े शहरों के अलावा लोगों को नई या स्पेसिफिक किताबें ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए सचिन और बिन्नी ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत एक छोटे अपार्टमेंट से। 2007 में दोनों ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और बेंगलोर के एक छोटे से अपार्टमेंट कोरमंगला इलाके में फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। शुरुआत में उनके पास बहुत लिमिटेड पूंजी थी। उन्होंने अपनी जमा पूंजी, सेविंग्स से लगभग 4 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए। नाम की उत्पत्ति। नाम फ्लिपकार्ट 2 शब्दों से मिलकर बना है। फ्लिप किताब के पन्ने पलटने का अंदाज और कार्ट शॉपिंग कार्ट से। पहला ऑर्डर उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई और किताबें बेचनी शुरू की। शुरुआत में वे खुद ही किताबें खरीदते, पैकिंग करते और कोरियर करते थे। कहा जाता है कि उनका पहला ऑर्डर भी कैंसल हो गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ग्राहकों का भरोसा कैसे जीता? भारत के मार्केट में, जहां लोगों को ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसा नहीं था, फ्लिपकार्ट ने एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, कैश ऑन डिलीवरी कॉर। यह आइडिया गेम चेंजर साबित हुआ। अब लोग ऑर्डर दे सकते थे और प्रोडक्ट मिलने पर उसके पैसे दे सकते थे। इससे लोगों का डर खत्म हुआ और भरोसा बढ़ा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने कुछ और चीजों पर जोर दिया। आसान रिटर्न पॉलिसी, अगर प्रोडक्ट पसंद न आए तो उसे आसानी से रिटर्न कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की सर्विस, समय पर डिलीवरी और जेन्युइन प्रोडक्ट्स। कस्टमर सपोर्ट, ग्राहकों की हर प्रॉब्लम को सीरियसली लेना। तेजी से ग्रोथ और एक्सपांशन। किताबों के बिजनेस में सक्सेस के बाद फ्लिपकार्ट ने दूसरे प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में एक्सपैंड करना शुरू किया। मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम अप्लायंसेस आदि। हर साल कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ता गया। कंपनी को इन्वेस्टर्स का भी भरोसा मिला। सबसे पहले एक्सेल पार्टनर्स ने 2009 में $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद तो टाइगर ग्लोबल, नस्पर्स और मॉर्गन जैसी बिग कंपनी। बड़े मोड़ और चुनौतियां। 2014 में फ्लिपकार्ट ने इंडियाज़ बिगेस्ट ई कॉमर्स डील करते हुए फैशन रिटेल वेबसाइट मिंत्रा को अक्वायर कर लिया, जिससे उसका फैशन सेगमेंट और मजबूत हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने भारत में अपना बिजनेस तेजी से एक्सपैंड करना शुरू किया। फ्लिपकार्ट और अमेज़न के बीच जबरदस्त कंपटीशन शुरू हुआ, जिसे फ्लिपकार्ट वर्सेस अमेज़न के नाम से जाना गया। इस दौरान डिस्काउंट्स, एडवर्टाइजिंग और कस्टमर एक्विजिशन पर भारी कंपटीशन हुआ।
सफलता की चरम सीमा, वॉलमार्ट का एक्विजिशन। यह कंपटीशन लंबे समय तक चला। फ्लिपकार्ट को फंड्स की जरूरत थी ताकि वह अमेज़न जैसे जायंट से लड़ सके। आखिरकार 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का मेजॉरिटी स्टेक 77% हिस्सा खरीदने का ऐलान किया। यह डील लगभग $16 बिलियन, करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए की थी, जो भारत के टेक इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डील थी। इस डील के साथ ही सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने अपनी सीईओ की भूमिका छोड़ दी, लेकिन वे अब भी बोर्ड मेंबर्स हैं। इस एग्जिट ने उन्हें भारत के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। विरासत और प्रेरणा। सचिन बंसल और फ्लिपकार्ट की कहानी हर उस युवा एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो एक छोटे से आइडिया से शुरुआत करके बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है। उन्होंने न सिर्फ एक सक्सेसफुल कंपनी बनाई, बल्कि पूरे भारत में ई कॉमर्स इंडस्ट्री की नींव रखी और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। आज फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज में से एक है और इसकी सक्सेस स्टोरी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक गोल्डन चैप्टर है। नोट: यह कहानी वास्तविक घटनाओं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। कुछ विवरण जैसे सटीक इन्वेस्टमेंट राशि सोर्सेस के अनुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कहानी का मुख्य सार यही है।